दोस्तों नमस्कार, मैं JS रंधावा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। पहले मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करने जा रहा हूं जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को पसंद किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन वीडियोस से जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं उसको आप लोगों ने समझा होगा और उसको अपने जीवन में अपना के उससे फ़ायदा उठाया होगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे और उस वीडियो क्लिप को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। उस क्लिप के बाद में फिर मैं आपको उस क्लिप में से मैंने क्या सीखा वह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए पहले एक क्लिप देखते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस छोटे से क्लिप में छुपी हुई 3 अहम बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि इस क्लिप में जो भालू दिखाया है इसके मन में मछली खाने की इच्छा पैदा हुई। तो जब यह इच्छा पैदा हुई तो इसके पास 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन यह था कि ये अपनी गुफा में बैठा रहता और अपनी जो इच्छा है ये भगवान के आगे रखता, भगवान मुझे किसी भी तरीके से कहीं से भी मछली मिल जाए और मैं इसको खा लूँ। और उसके लिए वो बोलता कि मैं भगवान आपके आगे 10 रुपये चढ़ाऊँगा, मुझे मछली मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए। तो क्या ऐसा करने से उसको मछली मिल जाती? नहीं। दूसरा ऑप्शन जो जनरली हम लोग करते हैं, यह एक अच्छे से प्लान बनाता कि मछली कैसे पकड़ी जाए, मछली कहाँ पे मिलेगी, और उस प्लान के अकॉर्डिंगली यह मछली को पकड़ने के लिए निकलता। लेकिन जब नदी के किनारे आता और देखता कि नदी का बहाव बहुत तेज है, डर की वजह से ही अपना प्लान चेंज कर देता कि अभी पानी का बहाव कम होगा तो फिर मैं पानी में उतरूंगा, फिर मैं मछली पकड़ूंगा। प्लान है लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं करते। इस सिचुएशन में भी अपनी डिजायर पूरी नहीं कर पाता। इस भालू ने क्या चूज किया? डिजायर आई मन में तो इसने अपने डर को पीछे छोड़ा और सीधा जाके जहां पे मछली मिलने की पॉसिबिलिटी है वहां पे जाकर खड़ा हो गया। अब इस जगह पे इसे मछली मिलने के चांसेस, इसकी डिजायर पूरे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर इस भालू की इस पहली बात से हम क्या सीखेंगे? अगर हमें अपनी डिजायर को पूरा करना है तो हमें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा और हमें अपने बिलीव्स को भी तोड़ना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम लोगों को वहां पर जाना होगा जहां पर अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ घर पे बैठने पे या प्लानिंग करने से कुछ होने वाला नहीं है। वी हैव टू टेक एक्शंस। इफ वी विल टेक एक्शंस देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट वी विल विन। अब जब यह भालू पानी में खड़ा है तो आप देखिए कि ये कितना अलर्ट है। इसका ध्यान अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगा हुआ है। इसका ध्यान इधर उधर नहीं है। इसका ध्यान दूसरे भालुओं की तरफ भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी कोई मछली पकड़ी कि नहीं। तो इस सिचुएशन में जब भालू का पूरा ध्यान अपने शिकार की तरफ है और वो पूरे फोकस के साथ अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि उसका शिकार वह कर पाएगा और उसको मछली खाने को मिलेगी। एक बहुत अच्छी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो यही सिचुएशन अब भालू के साथ है। ये अपने पूरे मन से अपनी मछली को पकड़ने के लिए लगा हुआ है। इसका ध्यान सिर्फ अपने टारगेट पर है कि कैसे मैंने अपने शिकार को पकड़ना है। इस बात से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हम कोई भी काम अपना पूरा मन लगा के
पूरे ध्यान के साथ करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अपने आप हमें दिखने लगेंगी, हमारे सामने आने लगेंगी। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास ही होती हैं, हमारा ध्यान नहीं होता उनकी तरफ, हमें नहीं दिखती वो। लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें हजारों अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, हजारों ऑप्शंस दिखते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो उसमें से हम चूज करते हैं कि हमें क्या करना है। अगर ध्यान नहीं लगाया तो हमें लगता है कि यार दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। तो उस सिचुएशन में हम फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं कि किस्मत ही खराब है, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, मेरे लिए ही खत्म हो गई। तीसरी सिचुएशन में देखिए कि इस भालू ने जब शिकार करना शुरू किया, पानी के अंदर ये अपना पूरा ध्यान लगा के काम कर रहा है, तो पहले सीन में एक मछली आई जो इसके सामने से निकली, इसने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, वो आगे निकल गई। ऐसे करके फिर एक और मछली आई, इसने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन वह भी निकल गई। तीसरी बार जो मछली आई, अब इसने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी और वो मछली इसके मुंह में आ गई। मतलब इसने अपना गोल जो है उसको अचीव कर लिया। इसमें एक चीज और गौर से देखिए, जब पहली मछली इसके हाथ से निकल गई तो इसने क्या किया? ये उस मछली के पीछे भागा? नहीं भागा, ये वहीं पे खड़ा रहा अपना ध्यान लगा के कि कोई बात नहीं, यह मछली चली गई, इसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरी मछली आई, वो भी चली गई, उसके पीछे भी नहीं भागा। और ये दुखी भी नहीं हुआ कि यार दो मछली हाथ से निकल गई हैं, मेरे से शिकार नहीं होने वाला, मेरी किस्मत खराब है, मुझे अब यहां से चलना चाहिए और किनारे पे बैठ के रोना चाहिए। इसने अपनी हिम्मत को और बढ़ाया, इसने अपने जोश को और बढ़ाया, कोई बात नहीं और आने वाली हैं, इनमें से तो एक पकड़ ही लूंगा। और जब इसकी हिम्मत बढ़ गई, जब इसका जोश बढ़ गया, जब इसकी विल पावर बढ़ गई, तो फिर तो इसने मछली पकड़नी ही थी और ये मछली को पकड़ पाया। तो दोस्तों, हम लोगों के साथ ऐसे क्यों हो जाता है कि जब हम एक एग्जामिनेशन देते हैं या एक इंटरव्यू या दो इंटरव्यूज देते हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं होती और हम रोने लग जाते हैं अपनी किस्मत को, भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब लिख दी, 2 इंटरव्यू दिए फेल हो गया ना मैं, मेरी तो किस्मत खराब है। 1-2 एग्जाम दिए कंपटीशन के, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, किस्मत खराब है। डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स भी बोलने लग जाते हैं कि तू किसी काम का नहीं है। ऐसा क्यों? अरे अपनी लगन से आप काम करते रहो। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्म की तरफ ध्यान दो, उसके फल की इच्छा मत करो। आपको अच्छे से कर्म करना है, फल अपने आप अच्छा मिलेगा। 1-2 बार अगर आप हार गए किसी चीज में, इसका मतलब कि आपकी कंप्लीट हार नहीं है। एक और डायलॉग याद आया कि जब तक इंसान हार ना मान ले तब तक वह जीता हुआ होता है। तो हम क्यों हार माने? तो आइए 3 बातों को फिर से एक बार समराइज कर देते हैं कि यह छोटा सा क्लिप कौन सी 3 बातें हमें बता रहा है। सबसे पहली बात कि अगर हमें अपनी डिजायर पूरी करनी है तो सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा और हमें अपने डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा, हमें कंपटीशन में आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे, किनारे पे बैठे रहेंगे, प्रेयर जितनी मर्जी करते रहें, जितनी मर्जी विजुअलाइजेशन करते रहें, तब तक हम अपनी डिजायर पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक्शंस नहीं लेंगे। सेकंड अहम बात कि जो कुछ भी हम करें उसको पूरे ध्यान के साथ करें, पूरे फोकस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, अलर्ट होके। जब पूरा ध्यान लगाएंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज अपने आप दिखेंगी और हम उनको अचीव कर पाएंगे। तीसरी बात कि हम अपने ध्यान से पूरा काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, अगर फिर भी 1 या 2 बार या 3 बार या 5 बार सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो वहां पे गिव अप नहीं करेंगे,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहां से हम क्विट करते हैं वह क्लोज टू द फाइनल स्टेप होता है। उसके बाद अगर उस मोमेंट पे हमने ट्राई किया हो तो सक्सेस मिलने वाला होता है, लेकिन हम जस्ट उसके एक स्टेप पहले गिव अप कर देते हैं। तो यह 3 मेन बातें हैं क्लिप की, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों, आगे भी इसको चलाता हूं मैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जो ये भालू था, इसको शिकार करने में इतनी एक्सपर्टाइज हो गई, इतना एक्सपर्ट हो गया कि इसे लगा कि जो यंग भालू हैं क्यों ना उनके लिए एक कोर्स शुरू करूं कि वो भी इस कोर्स को करके आसानी से पानी में जाएं और फिश को पकड़ लें। तो इस भालू ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस करा, मास्टर डिप्लोमा इन फिशिंग, फिश हंटिंग। अब इस कोर्स में 10 भालू इनरोल हो गए, और क्योंकि ये भालू बहुत एक्सपर्ट था, इसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, इसने खुद से ये मछलियों को पकड़ा था पानी में जाके, तो इसने ये कोर्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा था, इसका करिकुलम, इसका डे वाइज प्लान, और इसने ये बहुत अच्छे से सभी भालुओं को, जो इसकी क्लास में 10 भालू इनरोल हुए, सबको बड़े अच्छे से ये कोर्स कराया। उनको बुक्स भी दी जो इसने खुद से लिखी थी कि फिश को कैसे पकड़ना है पानी में जाके। अपने खुद के फिश हंटिंग के वीडियोस भी दिखाए क्लासरूम में। इनकी इंटरनल असेसमेंट भी हुई। उनमें से 9 भालू तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन एक भालू थोड़ा वीक था, उसको समझ नहीं आती थी। जब ये भालू समझाता था ऐसे करेंगे, तो वो बेचारा थोड़ा सा, जैसे होते हैं 10 में से 1 या 2 बच्चे। तो यह भालू क्या करता था, सुबह क्लास लगाई, शाम को ये चला जाता था नदी में, और जो टीचर ने उस दिन पढ़ाया होता था उसको वो जाके नदी में करके देखता। किसी दिन सक्सेसफुल हो जाता, किसी दिन सक्सेसफुल नहीं होता, और उसे पता लगता कि आज जो पढ़ाया है इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना पड़ेगा, या इसको नए तरीके से करना पड़ेगा, तभी मैं इसको कर पाऊंगा। बाकी के 9 भालू पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते, वीडियोस देखते, टीचर का लेक्चर ध्यान से सुनते। अब फाइनल एग्ज़ाम की डेट आ गई, सब ने अच्छे से तैयारी करी, सब ने एग्ज़ाम दिया, और रिज़ल्ट की डेट आई। जब रिज़ल्ट लिस्ट बनी तो ये जो 9 भालू थे इनके सबके A++ आए, और जो 10वां बेचारा थोड़ा कमज़ोर भालू था वो भी पास हो गया, उसका D ग्रेड आया जी। अब ये सभी भालू बहुत खुश हैं, स्पेशली जो 9 भालू जिनके A++ ग्रेड आए हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने तो टॉप कर दिया, अब तो हम आराम से नदी में जाएंगे और फिश पकड़ेंगे और खाएंगे। तो सब के सब लोग अभी अपनी कॉन्वोकेशन के बाद अपना डिप्लोमा लेके फिश पकड़ने के लिए चले गए हैं। सब लोग जैसे सिखाया वैसे पानी में उतर गए और अपना अपना शिकार ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो 9 भालू जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जिन्होंने वीडियो भी बहुत अच्छे से देखे थे, इनसे एक भी फिश नहीं पकड़ी जा रही। लेकिन वो भालू जो D ग्रेड में पास हुआ है, लेकिन वो साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करता था, वो बड़े आराम से शिकार कर रहा है। उसको पता है कि जो मुझे बड़े भालू ने, टीचर भालू ने कोर्स कराया है वो कोर्स ठीक है, लेकिन अभी भैया फिश भी जो है उन्होंने भी तो एडवांस कोर्स कर लिया है कि भालू से कैसे बचना है। तो उसने नई टेक्निक्स खुद प्रैक्टिकल करके देखी हैं, एंड ही नोज कि कैसे अब फिश क्या करेगी, कैसे इसको पकड़ना है। तो इस बात को समझिए कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़रूरत है। इफ़ वी आर लैकिंग इन प्रैक्टिकल नॉलेज we will not be successful. We need experience, we need practice to be perfect, to get perfection.
अगर आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, यू कैन सब्सक्राइब मी एट माई यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज, you can contact me on my email. Thank you. दोस्तों 26 जून 2016 रविवार का दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं जालंधर सिटी में अर्बन स्टेट में अपना पहला सेमिनार करूंगा, जिस सेमिनार का टाइटल है कि अपनी सपनों की जॉब कैसे हासिल करें। तो ये सेमिनार उन लोगों के लिए है, उन मेरे भाइयों और बहनों के लिए हैं जो अपनी पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं या जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। तो इस सेमिनार में मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोग किस तरह से काम करें, किस तरह से प्लानिंग करें और किस तरह से उस प्लानिंग पे एक्शन लें, ताकि आप सब लोगों को अपनी ड्रीम जॉब हासिल हो सके। तो अगर आप में से कोई मेरा भाई और बहन इस सेमिनार में शामिल होना चाहता है तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी iplfcon@gmail.com पे ईमेल लिखे, जिसमें वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और प्रेजेंट जॉब स्टेटस लिख के भेजे। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो मेरे इंडिया के नंबर 8427829974 8427829974 पर आप मुझे SMS कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आप लोगों की ईमेल, हर एक ईमेल का जवाब दूंगा, आप लोगों के हर एक व्हाट्सएप का भी जवाब दूंगा, आप लोगों के हर SMS का भी जवाब दूंगा। स्पेशली जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, जालंधर सिटी से बिलोंग करते हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं, आप लोग ये सेमिनार अटेंड जरूर करें, क्योंकि इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि देयर विल बी सर्टेन चेंजेस इन यू। कुछ ना कुछ आप इस सेमिनार से लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेमिनार में आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं है इसमें, ये फ्री है। तो ये फ़ायदे का सौदा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, क्योंकि मेरे पास सीट्स बहुत कम हैं इस सेमिनार के लिए। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि अभी मैं बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शुरुआत है। मेरी वेकेशंस के टाइम पे मैं ये सेमिनार्स करूंगा। पहला सेमिनार 26 जून को करूंगा, उसके बाद ज़रूरत होगी तो और भी सेमिनार्स करूंगा और करता ही चला जाऊंगा जब तक मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिलता रहेगा। थैंक यू।